हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल परस्पेक्टिव में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी वजह से महात्मा गांधी को 6 वर्षों का सजा सुनाया गया। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी वजह से हमारा देश लगभग 20 वर्ष 25 वर्ष पहले ही आजाद होते होते बच गया, आजाद नहीं हो सका था। आज हम लोग उसी घटना के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर चौरी चौरा हत्याकांड है क्या, यह कब हुआ था, यह क्यों हुआ था, ये सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। वह कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। असहयोग आंदोलन के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो भी चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। यह आंदोलन जो है ना अपने देश में चरम पे था। पूरा जितना भी जनता है सब एकदम आजादी के लिए एकदम लड़ मर मिटने के लिए सब तैयार हो गया था, अपने चरम पर था यह असहयोग आंदोलन। यही असहयोग आंदोलन जो है वह चौरी चौरा पहुंचा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब पहुंचा था याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे अंतर है कि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ कब था, तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन जो है वह चौरी चौरा पहुंचा कब था, तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, प्रश्न जो इस प्रकार से भी आ जाए कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो बच्चा वहां पे भी 4 फरवरी 1922 में ही टिक मार देता है, वो आपका गलत हो जाएगा। यह हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा यह हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और यह जो असहयोग आंदोलन था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में ही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो था यह चौरी चौरा पहुंचा था आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। यह कंफ्यूजन आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड क्या था ये समझिए। तो असहयोग आंदोलन जैसे ही पहुंचा ना उत्तर प्रदेश में, एक देखिए उत्तर प्रदेश में उस समय कस्बा था, अब यह तहसील हो गया, अब यह शहर हो गया, पहले गांव था। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 16 किलोमीटर दूर एक कस्बा था जिसे हम लोग चौरी चौरा, गांव था वह, कस्बा था, चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। वहीं पे एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। तो तब तो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, तो जितना भी पुलिस अधिकारी था सब अंग्रेज के सपोर्ट में था। और यह आंदोलन जो हमारा चल रहा था, यह असहयोग आंदोलन, यह हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए ही चल रहा था। तो जो भी अंग्रेज का जो हुकूमत था, अंग्रेज का जो सरकार था, वह जो चौरी चौरा का जो प्रशासन था उसे स्वाभाविक है कि आदेश दिया होगा कि इस आंदोलन को आप रोकिए, वहां पे आगे नहीं बढ़ने दीजिए, चौरी चौरा से आगे नहीं बढ़ने दीजिए। तो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन जो था, वहां का प्रशासन उस आंदोलन को रोकना चाहा, वहां का प्रशासन उस आंदोलन को रोकना चाहा, लेकिन लोगों में इतना जुनून था आजादी का कि वह रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे ही पुलिस वाला रोकने के लिए आता था तो उसे धै थप्पड़, धै फैट, धैम होगा, मार मार के तबाह कर दिया था। अब एगो पुलिस स्टेशन में 20 गो 22 गो पुलिस वाला है, 25 गो होगा, ज्यादा से ज्यादा 30 गो होगा, और लोग असहयोग आंदोलन में हजारों की तादाद में है वहां पे चौरी चौरा में, 10,000 20,000 लोग है। तो स्वाभाविक है वहां पे पुलिस वाला का नहीं ना चलने वाला है। तो जैसे ही पुलिस वाला समझाने आता था कि धै थप्पड़, कि तुम अंग्रेज का पक्ष लेके आ रहा है, फटाक से मारता था, मुंह फुला देता था। अब पुलिस वाला क्या किया, डर के मारे देखा कि यह कंट्रोल में नहीं होने वाला है, तो सब थाना में घुस गया और अंदर से ताला मार लिया, थाना में अंदर से गेट में ताला मार लिया, कि बोला कि अब मारो हमें, अब मार के दिखाओ। अब जब वह अंदर से ताला ही मार लिया है तो कैसे लोग मार पाएगा, कितनों लाठी कोचे कुछ दूर भाग जाता था, लगता ही नहीं था। तो हिंदुस्तानी जो है ना वह बड़ा दिमाग लगाता है, भारतीय लोग, वह क्या किया, तो थाना जो था ना वो गेट में बाहर से ही लॉक कर दिया, बाहर से ही लॉक कर दिया, और मिट्टी तेल का गैलन लिया, पूरा में छिड़काव कर दिया, मिट्टी तेल का, पूरा में मिट्टी तेल का छिड़काव कर दिया। और उसके बाद माचिस जला जला के उसे डरा रहा था, माचिस जला जला के प्रशासन को डरा रहा था कि अब बोल, अब कहाँ जाएगा तू, अब बोलो, अब कहाँ जाओगे तुम। अब बेचारा सब तो डर गया। हुआ क्या, तो माचिस को जला जला के डरा रहा था ना, उसी बीच उसमें आग लग गया उसे, दिल्ली से पुलिस स्टेशन में। और उसमें जो है ना 22 पुलिसकर्मी, कितना पुलिसकर्मी याद रखिएगा, 22 पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी जड़ के खाक हो गए थे। कितना? 22 पुलिसकर्मी। इसी घटना को हम लोग जानते हैं चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से। इसी घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? असहयोग आंदोलन का गांधी जी कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए 22 पुलिसकर्मी का हत्या हो गया, जलकर राख हो गया थाना में। वो अब गांधी जी इसका अध्यक्षता कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, और गांधी जी बेचारे सत्य और अहिंसा के पुजारी, वह हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, मार झगड़ा तो चाहते ही नहीं थे वह, कि मार झगड़ा लड़ाई पीट कहीं भी किसी भी वजह से नहीं होना चाहिए। और गांधी जी जो थे ना वो बहुत दूर का भी सोचते थे। देखिए, कभी भी आप कोई आंदोलन कीजिएगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिएगा, तो आपको शांति तरह से आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि सरकार में इतना पावर होता है ना, इतना क्षमता होता है
कि वह जब चाहे तब आपके आंदोलन को दबा सकता है, जब चाहे तब। लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को भी इंतजार रहता है कि आप गलती कीजिए। आप जैसे ही उग्रवाद वाला कोई काम कीजिएगा ना, बदमाशी कीजिएगा ना, तो गवर्नमेंट को और सरकार को, मीडिया को मौका मिल जाता है आपके खिलाफ बोलने का, और वह जब चाहे तब आपका आंदोलन दबा सकता है। तो यह बात गांधी जी जानते थे, इसी वजह से वह सत्य और अहिंसा को मानते थे, और वह बोलते थे कि आंदोलन में हिंसा करना ही नहीं है, क्योंकि वह जानते थे कि जैसे ही हिंसा होगा तो अंग्रेज इस आंदोलन को दबा देगा। लेकिन जो भी गांव घर का लोग है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो इतना बातों को नहीं जानता है। तो वहां पे चौड़ी चौड़ा हत्याकांड हो गया और उसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। 22 पुलिसकर्मी जो जला ना, इसे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। अब गांधी जी सोचे कि अब जो ये असहयोग आंदोलन बंद नहीं हुआ, तो जितना भी नेता है हमारा, गिन चुन के तो नेता ही था। देखिए, नेता बना नहीं जाता है, नेता पैदा होता है। नेता बनाया नहीं जाता है, नेता पैदा होता है। झुंड तैयार किया जा सकता है। असहयोग आंदोलन जो हुआ, फिर कोई दूसरा आंदोलन होगा तो झुंड तैयार हो जाएगा, लाखों जनता उसके पीछे आ जाएगा। लेकिन नेता जो होता है ना, वह पैदा होता है, वह बनाया नहीं जाता है। तो गांधी जी तो जानते थे कि हमारे पास गिन चुन के 5-10 गो तो नेता है, तो वह उन्हें बचाना चाहते थे। वह सोच रहे थे कि यदि हम यह आंदोलन नहीं बंद किए तो साला अंग्रेज जो है ना, वह चुन चुन के सब ने, जितना भी नेता है जिसका फेस वैल्यू बना हुआ था, उस सबको पकड़ लेगा वह, और गांधी जी वहां पे कमजोर पड़ जाते। यह सोच के गांधी जी क्या किए, इसको असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। बंद कब किए, याद रखेगा, बंद किए थे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी यह आंदोलन को बंद कर दिए थे। जबकि उस समय जनता का जोश इतना चरम पे था कि देश समझिए कि आजाद हो ही जाता। लेकिन ऐसा घटना, यह चौड़ी चौरा हत्याकांड ऐसा हत्याकांड था जिसके वजह से हमारा देश आजाद होते होते बच गया। छोटा सा गलती के कारण आजाद होते होते बच गया था हमारा देश। तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को बंद कर दिए। अब यह आंदोलन जो बंद किया ना, इससे गरम दल वाला जितना भी नेता था, सब गांधी जी से बहुत नाराज हो गए। साथ ही साथ देश का जो जनता था ना, देश का लोग, वह भी गांधी जी से बहुत नाराज हो गए। उसने है गांधी जी ये क्या कर दिए, हमारा देश तो आजाद होते होते बच गया। सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि गांधी जी यार क्या कर दिए, ये तो हमारे पल्ले में ही नहीं पड़ रहा है कि इस स्थिति में जब जनता का जोश अपने चरम पे है, वह इस आंदोलन को बंद कैसे कर सकते हैं। बड़े बड़े नेता भी उनके खिलाफ बोलने लगे, जो भी गरम दल के नेता थे। इससे क्या हुआ कि गांधी जी के खिलाफ ना, देखिए, अंग्रेजों में इतना हिम्मत नहीं था कि वह गांधी जी को गिरफ्तार कर ले। हिम्मत ही नहीं था इतना उसमें कि वह गांधी जी को गिरफ्तार करे। लेकिन बड़ा बड़ा नेता जो गांधी जी के खिलाफ बोलने लगा ना, गरम दल का नेता, इससे क्या हुआ कि लोग जब देखा कि बड़ा बड़ा आदमी गांधी जी के खिलाफ बोल रहा है, तो देश का जनता भी उनके खिलाफ बोलने लगा। अब अंग्रेज को मौका मिल गया। अंग्रेज क्या किया कि अब तो उसे मौका मिल गया कि भाई इसके देश का जो लोग है यह भी इनके खिलाफ बोल रहा है। तो अंग्रेज क्या किया, 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज क्या किया, 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद इसी घटना की वजह से 6 वर्ष का सजा मिला। कितना वर्ष का सजा मिला, याद रखिएगा, 6 वर्ष का सजा मिला था गांधी जी को इसी घटना के बाद। तो याद रखना है आपको कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1 अगस्त 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन चौड़ी चौरा कब पहुंचा था, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। और चौड़ी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसी घटना के बाद गांधी जी को 6 वर्षों का सजा सुनाया गया था। और गांधी जी गिरफ्तार कब हुए थे, 10 मार्च 1922 ईस्वी को, यह याद रखना है। तो गांधी जी को तो 6 वर्षों का सजा सुना दिया गया। आपको यह जानकर बताइए, गांधी जी को जो जज सजा दे रहा था ना, उसका भी हाथ कांप रहा था कि इतने अच्छे व्यक्ति को हम कैसे सजा दें। वह भी अब सोच के परेशान थे, वह जज भी। तो गांधी जी को 6 वर्षों का तो सजा मिल गया। अब गांधी जी चले गए जेल। गांधी जी 2 वर्ष जेल में रहे। उसके बाद गांधी जी को यह लग गया कि हम तो जेल आ गए हैं, लेकिन बाहर में कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं। बाहर में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, ऐसा कोई ढंग से नेतृत्व नहीं कर रहा है, क्योंकि गरम दल का नेता था, सब गरम मिजाज का नेता था। गांधी जी को 2 वर्षों के बाद थोड़ा बहुत तबियत खराब हो गया, थोड़ा बहुत सर्दी बुखार आया। अब गांधी जी वहां पे दिमाग लगाए। दिमाग तो लगाएंगे क्योंकि खुद जो बैरिस्टर थे, खुद ही वकील थे। अब गांधी जी वहां पे दिमाग लगाए। गांधी जी को थोड़ा सा तबियत खराब होता था, थोड़ा सा सर्दी बुखार हुआ, गांधी जी और अंठा पंडा के एकदम से लोटपोट हो गए। गांधी जी अपने खूब एकदम से लोटपोट हो गए। अब अंग्रेज को कितना उठा रहा है, पुलिस तो है, गांधी जी उठिए ना, है महाराज उठिए ना गांधी जी। अब गांधी जी एकदम अंठा पंडा दिया कि हम नहीं उठने वाले हैं। अब अंग्रेज जो था वह सोचने लगा
कि ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, जो लड़ाई झगड़ा जिसका लड़ाई झगड़ा से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका यदि इस जेल में मृत्यु हो गया तो बाप रे बाप, हमें तो भागना ही पड़ेगा इस देश से, क्योंकि जनता तब कितना आक्रोशित हो जाएगा। तो अंग्रेज डर के क्या किया, गांधी जी को जेल से रिहा कर दिए। 2 वर्ष बाद ही गांधी जी को जेल से रिहा कर दिए। और जैसे ही गांधी जी जेल से रिहा हुए तो एकदम टकटका के चलने लगे, एकदम फ्री हो गए। तो गांधी जी जो थे ना दोस्तों, वो बहुत दूरदर्शी लोग थे, वह बहुत दूर का सोचते थे गांधी जी। तो यही हमारा चौरी चौरा हत्याकांड था, जिसमें याद रखिएगा कितने पुलिसकर्मी को मार दिया गया था, 22 पुलिसकर्मी को मार दिया गया था। और इसी घटना के बाद हमारा देश जो है वह आजाद होते होते बच गया था दोस्तों। इसी घटना के बाद गांधी जी को 6 वर्षों का सजा भी सुनाया गया था। और इसी घटना के वजह से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, इसी घटना की वजह से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। असहयोग आंदोलन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।